Hello everyone. So let us start with our new chapter, selecting a sample. So in this lecture we will study how to select a sample. And in this chapter you will learn about the differences between sampling in qualitative and quantitative research, definitions on sampling terminology, some theoretical basis for sampling, factors affecting inferences drawn from a sample, and some different types of sampling: random designs, non random designs, mixed sampling design, calculation of a sample size, and concept of a saturation point. So let's study first of all differences between sampling in quantitative and qualitative research. The selection of sample in quantitative and qualitative research is guided by two opposing philosophies. In quantitative research, तो देखो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें क्या होता है, यू अटेम्प्ट टू सेलेक्ट अ सैम्पल इन सच अ वे दैट इट इज़ अनबायस्ड एंड रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ सेलेक्टेड. So quantitative research में you have to attempt to select a sample. ऐसा आपको एक sample select करना है कि वो unbiased हो quantitative में और population को represent करे जहाँ से हम उसे select कर रहे हैं. And if we talk about, देखो quantitative का मैं फिर से कर देती हूँ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमें कैसा सैम्पल सेलेक्ट करना है इन सच अ वे कि वो अनबायस्ड हो और फ्रॉम द पॉपुलेशन विच इज़ एंड रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को जहाँ से उसे सेलेक्ट किया गया, राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट इन क्वालिटेटिव रिसर्च अ नंबर ऑफ कंसिडरेशंस मे इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पल. क्वालिटेटिव रिसर्च में a number of considerations may influence the selection of a sample. तो क्वालिटेटिव में कुछ ऐसी कंसिडरेशन होती हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सैम्पल के सिलेक्शन को, जैसे कि ईज इन असेसिंग द पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स, योर जजमेंट दैट द पर्सन हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट एन एपिसोड, इवेंट और सिचुएशन ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टिपिकल the case is of category of individuals, or simply that it is totally different from others. So you make every effort to select either a case that is similar to rest of the group or the one which is totally different. तो इस तरह की जो considerations आती हैं, such considerations of the selection of a sample are not acceptable in quantitative research. ये क्वांटिटेटिव में नहीं होता है, राइट. तो हम सिर्फ आप इतना मार्क कीजिए, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो ये जो है जितना भी पिंक्स हाईलाइट किए है क्वालिटेटिव के बारे में एंड क्वांटिटेटिव के बारे में जो ब्लू से किया. यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव इट मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट अ सैम्पल इन सच अ वे दैट इट्स अनबायस्ड, कोई बायसनेस ना हो, कोई चीटिंग ना हो. इसे हम और भी चीज़ समझेंगे. और वो ऐसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे फ्रॉम विच जहाँ से उसे सेलेक्ट किया गया. इन क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें ऐसी कंसिडरेशन लेते हैं जो इन्फ्लुएंस करे सिलेक्शन ऑफ सैम्पल को, सच एज ईज इन एक्सेसिंग द पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स, योर जजमेंट, जो हमारी जजमेंट है that the person has extensive knowledge about this episode or event or situation of interest. दूसरी बात ये हो गई है ना. तीसरी बात कि how typical the case is of category of individual, or you can say it's totally different from others. तो कितना टिपिकल है, क्या है, सिंपली कितना डिफरेंट है, ये सब क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव तो बस सैम्पल सेलेक्ट करना है बिना किसी बायसनेस के. ओके, सो मूविंग फर्दर लेट्स सी, राइट, the purpose of sampling in quantitative research.
क्वांटिटेटिव की हम बात कर रहे हैं, इज टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस with respect to focus of your inquiry about the group from which you have selected the sample. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हमें जो है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने पड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फोकस ऑफ हमारी इंक्वायरी की बेसिस पे वी हैव टू ड्रॉ सम इन्फ्रेंसेस अबाउट द ग्रुप, उस ग्रुप के बारे में जिसका हम सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं. जबकि क्वालिटेटिव में it is designed to gain in-depth knowledge either about a situation, event or episode, or about different aspects of individual on the assumption that individual is typical of the group, and hence we will provide insight into the group. Right. So qualitative research में हम गेन करते हैं इन डेप्थ नॉलेज को ईदर अबाउट अ सिचुएशन एंड और वी कैन से कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता करते हैं इंडिविजुअल के, एंड अजम्पशन हमारी क्या रहती है कि इंडिविजुअल इज टिपिकल ऑफ द ग्रुप एंड हेंस वी विल प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द ग्रुप. ऑलराइट. अब अगर हम बात कर ले सैम्पल साइज़ के बारे में भी, तो सैम्पल साइज़ का जो डिटर्मिनेशन है क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, दोनों अलग अलग फिलॉसफी पे बेस्ड होता है. जैसे क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव की, तो अगेन लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव. सो इन क्वांटिटेटिव रिसर्च you are guided by a predetermined sample space, sample size. हमें गाइड किया जाता है, you are guided by a predetermined sample size that is based upon number of other considerations in addition to the resources available. तो सैम्पल साइज जो है क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी की बात हो रही है, तो वो डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अदर कंसिडरेशन इन एडिशन टू द रिसोर्सेज अवेलेबल. रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं और बाकी भी कुछ अदर कंसिडरेशन आ जाती है. जबकि क्वालिटेटिव में, इन क्वालिटेटिव रिसर्च यू डू नॉट हैव टू हैव अ प्री डिटरमाइंड, यहाँ पे प्री डिटरमाइंड है, यहाँ पे प्री डिटरमाइंड नहीं है सैम्पल साइज, बट ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन फेज यू वेट to reach a point of data saturation. When you are not getting new information or it's either negligible, it is assumed that you have reached a data saturation point and you stop collecting additional information from other respondents. So in क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमें एक प्री डिटरमाइंड सैम्पल साइज होता है. प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइन करके हम रखते हैं सैम्पल साइज, जो अदर कंसिडरेशंस पे बेस्ड होता है इन एडिशन टू द रिसोर्सेज अवेलेबल. बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च यू डू नॉट हैव अ प्री डिटरमाइंड सैम्पल साइज, बट ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन फेज you wait to reach a point of data saturation. And what is this data saturation point? जब when you are not getting new information, जब हमें new information मिलनी बंद हो जाती है और in fact it's negligible, so हम assumption कर लेते हैं कि हम data saturation point पे पहुंच गए हैं, क्योंकि अब कोई new information मिलने का कोई चांस तो लग नहीं रहा है. So it means हम कहाँ पहुंच गए, डाटा के saturation point पे, and you stop collecting additional information from other respondents. हम information collect करना बंद कर देते हैं. Now let's see more. Alright, so considerable importance is placed on the sample size in quantitative research depending upon the type of study and the possible use of findings. Studies which are designed to formulate policies, to test association or relationship, or to establish impact assessments place a considerable emphasis on large sample size.
and this is based upon the principle that large sample size will ensure inclusion of people with diverse backgrounds and thus making the sample representative of the study population. So the sample size की हम बात कर रहे हैं इन क्वांटिटेटिव, वापस से क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। इसको हम सेपरेटली हम लिखेंगे और समझेंगे भी। देखो, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हम कर रहे हैं कि स्टडीज विच आर डिजाइन टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू टेस्ट द एसोसिएशन रिलेशनशिप, इस तरह की जो स्टडी होती है और जो स्टडी इस्टेब्लिश करती है एक इम्पैक्ट असेसमेंट्स विच प्लेस अ कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन लार्ज सैम्पल साइज। तो जो इस तरह की पॉलिसीज होती हैं, सो दिस इज बेस्ड अपॉन दैट कि लार्जर द सैम्पल साइज, जितना सैम्पल साइज बड़ा होगा, जितना ज़्यादा सैम्पल साइज बड़ा होगा, बिग होगा, लार्जर होगा, सो उतना ज़्यादा हम इंश्योर कर पाएंगे कि इंक्लूजन ऑफ द पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड। सो हम हर तरह के पीपल को पता चल पाए, मतलब हम हर तरह के पीपल को कवर कर पाएंगे कि उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स को, डाइवर्सिटी को, तो वो सब आ जाता है क्योंकि सैम्पल साइज हमारा ज़्यादा है। और उसकी वजह से क्या होता है, मेकिंग द सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन। आई होप इट्स क्लियर इन सिंपल लैंग्वेज। ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड फर्दर। The sample size in qualitative research. Sample size in qualitative research does not play any significant role. See, the sample size in qualitative research, qualitative, does not play a significant role as to study only one or few cases in order to identify the spread of diversity and not its magnitude. So in such situation, data saturation stage during data collection determines the sample size. अब यहाँ पे अगर हम सैम्पल साइज की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट पर्पस नहीं होता है कि एंड उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है सैम्पल साइज का क्वालिटेटिव रिसर्च में। वाई? क्योंकि उसका जो पर्पस है, एज द पर्पस इज टू स्टडी ओनली वन और फ्यू केसेस। क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम करते हैं तो हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही रहता है कि हम एक या फिर कुछ ही केसेस को पढ़ें इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्प्रेड ऑफ डाइवर्सिटी। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्प्रेड ऑफ डाइवर्सिटी को हम बस आइडेंटिफाई करें, ना कि उसके मैग्नीट्यूड को। सो ऐसे सिचुएशन में जो डाटा सैचुरेशन स्टेज है ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन, इस तरह की सिचुएशन में जो डाटा की सैचुरेशन स्टेज है, मतलब जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, हम स्टॉप कर देते कलेक्टिंग। हमने लिखा ना अभी ऊपर कि इन क्वालिटेटिव स्टेज यू डोंट हैव टू हैव अ प्री डिटरमाइंड सैम्पल साइज, एंड जब हमारा इंफॉर्मेशन मिलना हमें बंद हो जाती है, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन, सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि डाटा सैचुरेशन स्टेज आ गई है। एंड डाटा सैचुरेशन स्टेज ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन यही डिटरमाइन करती है सैम्पल साइज को। दिस इज ओनली व्हाट डिटरमाइंस द सैम्पल साइज। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फर्दर। In quantitative research, randomization is used to ensure that a sample is selected in such a way that it represents study population and to avoid bias. So, in quantitative research, randomization is used. हम रैंडमाइजेशन को यूज़ करते हैं ताकि कोई चीटिंग ना हो। हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, नॉट पर्टिकुलरली किसी को सेलेक्ट करना है अपने रिसर्च के लिए। नो, हम रैंडम सेलेक्शन करते हैं। रैंडम सेलेक्शन से क्या होता है, हम इंश्योर करते हैं दैट सैम्पल इज सिलेक्टेड इन सच अ वे, ऐसे वे में सैम्पल सेलेक्ट करते हैं दैट इट रिप्रेजेंट्स द स्टडी पॉपुलेशन
and to avoid biasness. जबकि इन क्वांटिटी देखो ये क्वांटिटेटिव क्या आता है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च नो सच अटेम्प्ट इज मेड इन सिलेक्टिंग अ सैम्पल। हम पर्पसली वही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन रिच रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करते हैं जो हमें प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए। हम क्वालिटेटिव काम करते हैं, हम रैंडम काम नहीं करते हैं। क्वालिटेटिव सो क्वालिटी वाला काम करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं भाई जो हमारे काम के हैं, जो हमें बढ़िया से इंफॉर्मेशन दे देंगे जिस भी टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है। सो फर्दर देखिए, बट इन quantitative research, wait, so in quantitative research this is considered as a biased sample। अगर यही काम हम क्वांटिटेटिव में कर रहे हैं तो ये बायसनेस हो जाएगी, इट्स विल बी अ चीटिंग। Now further let's study, so most of sampling strategies include some non-probability ones and other। सो अब इसके आगे जो है हम चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच का एक डिफरेंस था वो हमने क्लियर कर लिया है। सो आई होप गाइस दिस लेक्चर मस्ट बी हेल्पफुल टू यू।